बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके नाम के पहले हरफ से देखेंगे कैसा रहेगा। और ये वक्त ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके नाम का पहला हरफ अलिफ, लाम, ऐन, सीन या शीन और हे है। अब अगर हम उन लोगों की बात करें कि जिनके नाम का पहला हरफ ऐन है या जिनका पहला हरफ ए है, तो उनके लिए ये वक्त जो है ये रूहानी तरक्की का वक्त भी है। तो ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कोई जिक्र कर रहे हैं या वज़ाइफ कर रहे हैं, तो उनके लिए अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। अब आप लोगों को कुछ कशफ होना शुरू हो जाएंगे, ख्वाब नजर आना शुरू हो जाएंगे, ख्वाबों में आपको कुछ बताया जा सकता है। और वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा भी है। तो इस वक्त आपको जिक्र अज़कार शुरू कर देने चाहिए, वज़ाइफ करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, कोई कोताही है या आप किसी चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं, तो उसके लिए आपको कोई जिक्र या वज़ाइफ करने चाहिए, जो कि आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा भी। लेकिन ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे हैं या फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आपको रिसर्च करना होती है। और वैसे भी अब आप लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, कुछ राजों से पर्दा हटेगा। अब वो राजों से पर्दा किसी ख्वाब के ज़रिए भी हट सकता है, या फिर आप किसी बुजुर्ग की महफिल में जाएंगे और वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वो तमाम लोग जो कोई इस तरह का रूहानी सफ़र करना चाहते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश अब इन 15 दिनों में पूरी हो सकती है। वो तमाम लोग जिनका नाम ऐन से शुरू होता है, उनको अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा दिन हो सकता है कि आप किसी बर्थडे पार्टी या शादी की तकरीब में भी जा सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों के माली मामलात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको अचानक से कहीं से कोई रकम मिल सकती है। अब ये लॉटरी प्राइज बॉन्ड के लिए भी अच्छा है, लेकिन लॉटरी प्राइज बॉन्ड के लिए महीने का जो आखिरी हफ्ता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ था, वो पैसा आप वापस वसूल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपने अपने खाने पीने में थोड़ा मुहतात भी रहना है, क्योंकि इन 9 दिनों में आपको मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी बात तलाक तक पहुंच चुकी है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने उस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करनी है, सुलह की कोशिश करनी है। क्योंकि ऐसी कोशिश आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। और अगर आप कोई नई डील करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज के दिन आप जो भी काम शुरू करेंगे वो काम इंशाल्लाह आपके साथ लंबे अरसे तक चलता रहेगा। और आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रोज़ाना रात को 70 बार या अलीमु पढ़ना चाहिए और 7 बार सूरह इखलास पढ़ना चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें अलिफ, लाम, ऐन, ये, सीन, शीन और हे के लिए तो हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनका नाम लाम यानी एल से शुरू होता है, उनका अगर कोई अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है या कोई सरकारी काम अटका हुआ है, तो अब आप लोगों को अदालती कामों में भी कामयाबियां मिलेंगी और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, कोई रुका फंसा हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। और वो तमाम लोग जिनका नाम ये से शुरू होता है, उनके लिए ये वक्त नए रिश्ते बनाने का वक्त है। ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं और आपका नाम ये से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और इस ड्यूरेशन में अगर कोई प्रपोजल आता है तो वो रिश्ता इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। और वैसे भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। और इस ड्यूरेशन में जो रिश्ते तय होंगे, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो या तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे या फिर आपका रिश्ता किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है। और लाम वालों के लिए मशवरा है कि आपको सब्ज
या ग्रीन शेड्स जितने भी हैं, येलो शेड्स पहननी चाहिए और या लतीफ़ों का विर्द आपको ज़्यादा करना चाहिए। अब अगर हम बात करें वो तमाम लोग जिनका नाम सीन से शुरू होता है, एस या फिर एस एच से शुरू होता है, उनके लिए ये वक्त कुछ नए मामलात बनाएगा। आपके जहन में अब तक जो सवाल थे, अब आपको उन सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम मामलात जो अब तक आपसे छुपे रहे हैं या जिन सवालों के जवाब आप ढूंढते आ रहे हैं, तो अब उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। और वो तमाम लोग जिनका नाम सीन, शीन, एस एच से शुरू होता है, अगर आप स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए मशवरा है कि आपको या तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहिए, या कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें आपको रिसर्च करना होती है या तहकीक करना होती है। और वैसे भी ये जो वक्त आगे शुरू हो रहा है, इस ड्यूरेशन में आपको सफ़र के मौके भी मिलेंगे। तो ख़ास तौर पर अगर आप कोई सफ़र करते हैं तो सफ़र से भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, या अगर आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ की शहरियत लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। तो आप लोगों के लिए सफ़र के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन दौरान सफ़र आपने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। और इन 15 दिनों में आपकी आंखों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, या फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम हे से शुरू होता है या फिर जिनका नाम एच से शुरू होता है। एच वालों के लिए, हे वालों के लिए आप बड़े खुशकिस्मत हो जाएंगे। ये खुशकिस्मती माली हवाले से भी होगी, पैसा आपके पास बहुत आएगा, लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ेंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर भी पैसा आप खर्च कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनको मैदे के हवाले से मसाइल रहते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपने खाने पीने में ज़्यादा एहतियात करना होगी। और हे वालों के लिए ज़्यादा जो अच्छा टाइम है वो मोहब्बत के मामलात के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके जो रोमानवी ताल्लुकात हैं वहाँ पर गर्मजोशी आएगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में आपका कोई नया रिश्ता बन सकता है। वो नया रिश्ता मोहब्बत का भी हो सकता है और इस रिश्ते के अंदर रूहानियत का अंसर काफ़ी गालिब रहेगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।